जितने लोग नहीं जाते हाथ उठाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही, हम क्या बोल रहे हैं? जो लोग डेली मंदिर नहीं जाते हैं वो लोग हाथ उठाएंगे। और हाँ, एक बच्चे ने हाथ उठाया और सब लोग मंदिर जाते डेली, झूठ नहीं बोल रहा यहाँ पर। अच्छा देखिए, मंदिर अपन जाते हैं तो मंदिर में किसके दर्शन करते हैं? जिनेंद्र देव के। तो भगवान में जिनेंद्र देव की प्रतिमा है कि भगवान जिनेंद्र देव बैठे हुए हैं? भगवान की प्रतिमा है। तो भगवान की प्रतिमा के माध्यम से अपन को वहाँ पर काय के दर्शन करना है। जैसे देखो, अपने जब पिताजी नहीं हो तो अपन क्या करते हैं, पिताजी का फोटो चित्र रख लेते हैं और फिर अपन देखते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे थे। देखते ना, पिताजी जब नहीं हो अपने पास तो अपन क्या करते हैं, पिताजी का चित्र वगैरह फोटो बना के रखते हैं। ऐसे ही अपने वर्तमान में साक्षात भगवान अपने यहाँ नहीं हैं। सुनाई दे रहा सबको? क्या नहीं है? अभी भगवान साक्षात नहीं है, पर जो भगवान पहले यहाँ हो चुके हैं, जो भगवान हो चुके और जो भगवान अभी वर्तमान में विदेश क्षेत्र आदि में विराजमान है अरहंत आदि, तो अपन को उनकी प्रतिमा बना करके उसके माध्यम से उसका ज्ञान कराया जाता है। तो ये अपने लिए जो भगवान की प्रतिमा अपन मंदिर में रखी रहती है, उसके माध्यम से अपन भगवान के स्वरूप का विचार करते हैं कि भगवान कैसे बने। भगवान वो भगवान पहले कैसे थे? भगवान भी जैसे अपन आज हैं ऐसे पहले भगवान थे संसार दशा में, वो भी ऐसे दुखी थे। तो वो भगवान कैसे बने? सुनो सब लोग ध्यान से, वो भगवान कैसे बने? उन्होंने अपने लिए भगवान बनने की विधि बतलाई है। क्या बतलाई? अपने लिए विधि बतलाई कि हम भगवान कैसे बने, तो वो विधि बतलाई। और अपन लोग जो है मंदिर में जाकर के भगवान की स्तुति वगैरह पढ़ते ना, कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ी आप लोगों ने? तो देखो, उसमें अपन जो पढ़ते हैं तो भगवान के सामने अपन बोलते हैं कि भगवान जो है पतित से पावन कैसे बने। क्या? भगवान पतित से पावन कैसे बने? और अब अगर तुम्हारे लिए पावन बनना है तो कैसे बनोगे? तो उन्होंने वो पतित से पावन बने और पतित से पावन बनने की उन्होंने विधि बताई अपन को। समझ में आया कि नहीं? वे पतित से पावन कैसे बने, कैसे वो संसार के दुखों से। ये दोनों बच्चे देखो, ये आपस में बात कर रहे हैं ना, इनको इधर को मुँह कराओ, इधर को मुँह करके बैठो, इधर सब बच्चे सामने मुँह करो, इधर मुँह करके बैठो, हमारी बात सुनो। अभी हमारी बात सुनो, आप लोग आपस में बात मत करो, है? बाद में घर पे करना आप। अभी हम जो बता रहे हैं तुम्हारे लिए वो सुनो, बहुत अच्छी बात बतला रहे हैं। तो वो जो भगवान पतित से पावन बने, अपने लिए भी वो पतित से पावन कैसे बने वो बात अपन को बतलाई उन्होंने। तो यदि अपन यहाँ शिविर में पतित से पावन भगवान कैसे बने, वो सारी बातें अपन को यहाँ बताई जाएंगी। देखो, पहले खेत में जब अपन बीज बोते हैं ना, तो पहले उसकी खेत की सफाई की जाती ना। अगर उसमें गंदगी हो तो उसमें गेहूँ वगैरह नहीं उगती, तो पहले उसकी सफाई की जाती है। तो अपने लिए जीवन में धर्म के संस्कार डालने के लिए बाहर में अपने जीवन में किस प्रकार से नैतिकता आदि, जो अपन बाहर के हिंसा, झूठ, चोरी आदि गलत काम करते हैं, तो पहले वो सब कार्य अपन को नहीं करना पड़ते। भाई भगवान जो व्यक्ति बनेगा तो वो कैसे बनेगा? जो अच्छे संस्कार वाला होगा, जिसके जीवन में इस प्रकार के पाप आदि नहीं होंगे, वही व्यक्ति अंदर में क्या है, अपनी आत्मा की शुद्धि करके और इस प्रकार से वो जैसे भगवान क्रम से वो भगवान बने, ऐसे अपन को भी वो विधि प्राप्त होगी।
तो ये अपने लिए इन सब बातों को बताया जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ शिविर में अपन को लौकिक जीवन में किस प्रकार से जीना, कैसा अपन को आपस में व्यवहार करना, और फिर अपने जीवन में भगवान बनने के लिए किस प्रकार से अंदर में भावना आदि भाकर और किस प्रकार से अपने जीवन को जीना जिससे अपन उस दशा को पाएंगे। कितने लोग हैं भगवान बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते? सबको देख रही तुम कि सब लोग चाहते तो हम भी बनेंगे, ना तो हम भी नहीं बनेंगे, हैं? तो भगवान देखो, भगवान बनने का मतलब है मालूम क्या होता है? भगवान बनना मतलब होता है पूर्ण सुखी हो जाना, संपूर्ण दुखों से रहित हो जाना, सारी समस्याओं, अपनी जो भी समस्याएं खाने पीने आदि की, बीमारी की, सब खत्म हो जाती है। वहाँ अपने लिए कुछ भी स्थिति, ना बीमारी की, ना खाने की, ना पीने की, ना नहाने की, सब खत्म हो जाती, बिल्कुल पूर्ण जीव सुखी होता है, सब समस्याएं खत्म होती। ऐसी अपने लिए जो दशा है, वो दशा प्रत्येक जीवों में ऐसे भगवान बनने की सामर्थ्य है। क्या 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 है? जैसे बीज में वृक्ष बनने की सामर्थ्य होती ना, उसके लिए वातावरण दे करके और फिर इसके लिए क्रम से उसका विकास होता है और वो विकसित होकर के वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही प्रत्येक जीव क्या हो सकता है? क्रम क्रम से अपनी आत्मा का अंतरोन्मुखी होकर विकास करके पूर्ण निर्दोष दशा प्रकट की जा सकती है, सुखी हो सकते हैं अपन। तो वो विधि अपने लिए यहाँ बताई जाएगी। पहले अपन लोगों ने शिविर अटेंड किए ना कि नहीं किए? तो उनमें अपन ने ये सब सुना, समझा कि नहीं सुना? तो अब चूंकि क्या है, अभी छुट्टी के दिन है अपने सबकी छुट्टियां चल रही ना, तब छुट्टियों के समय का अपन को सदुपयोग करना है। अगर अपन इसमें अपना उपयोग नहीं लगाएंगे तो फिर क्या है, इधर उधर के फालतू के कामों में लगे रहेंगे। इसलिए अपने लिए ये छुट्टी का समय अच्छे कार्य में लगाने के लिए अपन को इस शिविर लगाया गया है। इसमें देखो सारे लोगों ने बहुत श्रम किया है इस शिविर को लगाने के लिए, कितना आयोजन करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है कोई भी कार्य करना है तो जितने इन लोगों ने कितने समय से सारी आयोजना की, सारी व्यवस्थाएं बनाई। अब इसमें अपनी जिम्मेदारी है कि इसका सदुपयोग करें अपन, नहीं तो ये अपनी सारी सब लोगों की मेहनत, सारे लोगों की भावनाएं क्या होगी कि बेकार जाएंगी। इसलिए प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है कि जब तक अपना ये शिविर चलता है, जो पढ़ाया जाता है उसको अपन सुने, समझें, याद रखें और जीवन में प्रयोग करें। देखो परीक्षा दो प्रकार से दी जाती है, परीक्षा दो प्रकार से दी जाती है। पता है? बता सकता है कोई दो प्रकार से परीक्षा कैसे होती है? परीक्षा का उत्तर जो है दो प्रकार से दिया जाता है, लिख कर और बोल कर। हाँ, ओरल और बोल कर, ओरल और बोल करके और लिख करके। और कोई बता सकता है इससे और अच्छा? अभी तो ये तो आप लोगों को ये परीक्षाएं दी जाती है धर्म की परीक्षा में, और दूसरे तरीके की दो प्रकार की परीक्षाएं मैंने बताई जाती है। हाँ हाँ, और शब्द वर्णन करके, और एक शब्द में या शब्द वर्णन करके। हाँ बोलो। वो तो दोनों हो गई, ओरल और लिखित दोनों एक ही बात है। और कोई बोलो? वो लिखित मौखिक तो दोनों एक ही बराबर। और कोई दूसरा उत्तर बता सकता है? नहीं बता सकता, कोई नहीं बताएगा। बड़ों में से बताएगा कोई? परीक्षा दो प्रकार की दी जाती है, उत्तर इसका दो प्रकार से दिया जाता है। कैसे? हाँ देखो, एक तो आपको जो कुछ भी समझाया गया, पढ़ाया गया है, आपने बोलकर या लिख करके बता दिया, ये तो सब लोग जानते हैं। और एक अपने जीवन में उतार करके, जी करके उत्तर देना उसका। या दूसरा कौन सा उत्तर है? तो अपन को किस प्रकार का उत्तर देना है? ये तो देना ही है, लिख करके पढ़ करके तो अपन को बताना ही है, परंतु साथ में
अकेले लिख करके पढ़ करके ही परीक्षा देने के लिए नहीं अपने लिए पढ़ाया जा रहा है। काहे के लिए पढ़ाया जा रहा है? आप अपने जीवन में उस धर्म को उतार के और जीवन से उत्तर दो। जैसे आपसे कहा कि क्रोध करना बुरा है, लोभ करना बुरा है, मायाचारी करना बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, तो आपने एक तो बोल दिया कि झूठ बोलना बुरा है। क्या झूठ किसे कहते हैं, या मायाचारी किसे कहते हैं, क्रोध किसे कहते हैं, गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। पर अब अपने जीवन में थोड़ी छोटी छोटी बातों पे अपन को गुस्सा आ जाए, अपन झूठ बोलें, तो फिर तुम्हारा उत्तर सही हुआ कि नहीं? पढ़ा जो पढ़ा था वो सही कहलाएगा कि नहीं? तो ये अपन को मूल में तो इसके लिए पढ़ाया जा रहा है कि आपके जीवन में वो दिखाई देना चाहिए जो आपको पढ़ाया जाएगा कि झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना पाप है आदि जो अपन को भी पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें अपने जीवन में जब दूर हो जाएं तब समझो कि हाँ अपन ने वास्तव में पढ़ाई सच्चे अर्थों में की। तो देखो, बैठ जा बेटा। हेलो। तो ये जो है मूल में अपन को सिर्फ लिख करके और बोल करके उत्तर दे देना ही काफ़ी नहीं है। भगवान कब बनेंगे अपन? कि जब अपन सुनेंगे, समझेंगे, याद करके जीवन में उतारेंगे, तब जा कर के वास्तव में अपने जीवन में सच्ची परीक्षा कहलाएगी। सही पढ़ाई हुई आपकी और आपने सही उत्तर दिया, और अगर जीवन में नहीं उतारा तो समझो कि आपने सही पढ़ाई नहीं की, सही उत्तर नहीं दिया। समझ में आया कि नहीं? कितने लोग ऐसा उत्तर देंगे अपने जीवन में उतार करके? हाथ उठाए। धर्म को सुन करके, समझ करके, याद करके और जीवन में उतार के जो लोग उत्तर देंगे वो हाथ उठाए। कितने लोग हैं? बाकी लोगों ने सुना ही नहीं है, बातों में लगते हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये देखो, ये आप लोगों को, इन बड़े लोगों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए कि देखो, अगर इनने सुना होगा, समझा होगा, जीवन में नहीं उतारा होगा, और बच्चे अपने जीवन में उतारेंगे तो बड़े लोगों को शर्म लगेगी और बड़े लोग शिक्षा लेंगे छोटे बच्चों से कि वास्तव में इन बच्चों ने सही धर्म की पढ़ाई की है। अपन लोग तो इतने दिनों से धर्म करते, मंदिर जाते, सब करते, परंतु अपने जीवन में नहीं आया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये अपने लिए जो भी यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा, ये वास्तव में ये सबसे बड़ा कार्य है दुनिया का। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होता। देखो, इसमें पंडित टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में इसकी जानकारी दी है कि मिथ्या दृष्टि दुखी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। इसलिए इस शिविर में आपको भगवान जिनेंद्र के द्वारा दिया हुआ उपदेश, उसी के आधार पर उपदेश आदि, शिक्षा आदि, संस्कार आदि दिए जाएंगे। कौन सा कार्य? जो तीर्थंकर गणधर आदि महापुरुष जिस कार्य को करते हैं, दूसरे जीवों को ये सुखी होने का उपदेश देकर धर्म के मार्ग में लगाकर संसार के दुखों से बचाते हैं, वो कार्य ये आप लोगों को किया जा रहा है। और भगवान जिनेंद्र ने जो उपदेश दिया, उसी के आधार से आपको ये संस्कार दिए जाएंगे। इसमें किसी जाति, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष का ये कोई शिविर नहीं है, ध्यान रखना। क्या कहा? ये किसका शिविर चल रहा है? ये तो सभी जीवों के लिए सुखी होने की बात इसमें बताई जाएगी। ये किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति का नहीं है। किसके लिए है? ज़्यादातर लोग क्या है कि आज ये समझते हैं कि ये उनका शिविर है, ये इनका शिविर है। अरे ये तो भगवान का उपदेश है। किसका उपदेश है इसमें? इसमें किसी व्यक्ति का उपदेश नहीं है, किसी संप्रदाय का उपदेश नहीं है। इसमें तो प्राणी मात्र के लिए सुखी होने की विधि बताई जाएगी। इसलिए जो बच्चे अभी आए नहीं हो, उन बच्चों को और दूसरे बच्चों के लिए भी सबको ला करके और इस शिविर में शामिल करके और ये सुखी होने की विधि समझने चाहिए। बड़ी मुश्किल से अपने लिए अवसर मिलता है। और जो लोग, देखो, ज्ञानियों ने बतलाया है कि जो ऐसे कार्यों में, देखो, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से जो भी इस कार्य को करते हैं, उनके लिए भी बहुत पवित्रता जीवन में आती है, उनके लिए भी बहुत ऊंचा फल मिलता है। समझ में आ रहा कि नहीं? जो लोग कर रहे हैं
करा रहे हैं, करने वालों की अनुमोदना कर रहे, उसमें अपना मन वचन काय लगा रहे, धन लगा रहे, 7 चीज़ें लगाने को बतलाया भाव दीपिका में। अच्छे कार्यों में आप अपने तन को लगाओ, मन को लगाओ, वचन को लगाओ, ज्ञान को लगाओ, और आपके जो 5 इंद्रियों के विषय इधर उधर ये सब इस कार्य में लगाओ आप। और अपने जो भाव हैं, जो अभी अपन कसाय के कार्यों में, पाप के कार्यों में, वो सब इसमें लगाओ। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके जीवन में पवित्रता आएगी। आपके धन का सदुपयोग, तन का सदुपयोग, मन का सदुपयोग, वचन का सदुपयोग, ज्ञान का सदुपयोग, सबका सदुपयोग है। और यदि अपन इन सारी चीज़ों को गलत कामों में लगाएंगे, पाप के कामों में लगाएंगे, विषय कार्यों में लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे पाप का ही बंद होगा, कुछ संस्कार पड़ेगा। तो जो लोग चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे परोक्ष रूप में इस कार्य का समर्थन करते हैं, संयोग करते हैं, वे जीव भी वास्तव में उन महापुरुषों के किए कार्यों का ही समर्थन करते हैं। ये किसी व्यक्ति का, संप्रदाय का, ये किसी का शिविर नहीं है। ये किसका शिविर है? ये तो जीव माँ जो भगवान ने उपदेश दिया था, उस भगवान के उपदेश को ही सारे जीवों तक, अब चूँकि छोटे बच्चों में ये संस्कार शुरू से दे दिए जाएं, तो आगे इन बच्चों में क्या होगा कि कभी भटकेंगे नहीं। देखो आज वर्तमान का वातावरण इतना गंदा है, मोबाइल का, टीवी का, एक बाहर का इतना वातावरण गंदा है कि बच्चे बहुत जल्दी बहक जाते हैं। अगर ये संस्कार नहीं हो तो उनके जीवन में कुसंस्कार आने में देर नहीं लगती है। इसलिए अगर छोटी उम्र से सभी बच्चे, सुनाई दे रहे हैं हमारी बात, अगर ये संस्कार, ये बातें अपने ज्ञान में अपन सुन समझ करके धारण करके इस पे चलेंगे तो अपन कभी भी वास्तव में गलत मार्ग पर नहीं भटक पाएंगे और अपना मानव जीवन अपन बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये अपने लिए आज से जो ये शिविर प्रारंभ होगा, आपके लिए बराबर जो भी शिविरार्थी इसमें भाग लेंगे और जो भी नहीं आ पाए सबको लाना, और जो इस शिविर में इसका अध्ययन आदि कराएंगे उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि चूँकि ये बच्चे, इनमें अपने जो संस्कार अभी देंगे ये इनके जीवन भर काम आएंगे। इसलिए वो बहुत ही सतर्कता पूर्वक इन बच्चों के लिए संस्कार ऐसे दें ताकि इनमें किसी प्रकार के कोई कुसंस्कार ना आवे अथवा इन पर बड़ा प्रभाव ना पड़े। ये इस प्रकार का अंदर यहाँ से संदेश न ले जाएं कि भैया यहाँ तो अपने लिए इसमें इस प्रकार की बातें, गलत बातें बताई जाती। तो ये यहाँ अपने सभी बच्चों के लिए ये ध्यान रखना है। और यहाँ इस आयोजन में जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भावी बनने वाले भगवान के संस्कार यहाँ इन बच्चों में दिए जाएंगे। यही बच्चे क्रम से आगे जाकर क्या बनेंगे? भगवान बन सकते हैं। अगर यहाँ सही संस्कार इनको दिए जाते हैं, सही विधि बताई जाती है और ये जीवन में अपनाते हैं, तो यही बच्चे आगे जा कर के क्या बनेंगे? यही क्रम से भगवान बनेंगे, धर्मात्मा बन के परमात्मा बनेंगे। और जब ये बच्चे धर्मात्मा परमात्मा बनेंगे तो जहाँ जिस घर में रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, जिस राष्ट्र में रहेंगे, जिस विश्व में रहेंगे, वहाँ के लोग भी इसकी प्रेरणा लेंगे, उनके जीवन में भी ये सब बातें आएंगी। इसलिए अपने लिए ये वातावरण बनाना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए ये जो शिविर अपना आज से प्रारंभ हो रहा है, सभी बच्चे इसमें बराबर समय पर आकर और अनुशासन पूर्वक अपना बराबर पूरा ध्यान लगा करके इसको अध्ययन करते हुए और सही उत्तर देंगे। इसका कौन सा उत्तर देना है इसमें? क्या सही उत्तर? क्या बोला इन्होंने? जो पढ़ाया है उसको पहले सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे और साथ में फिर जीवन में प्रयोग करके जब तक अपन भगवान नहीं बन जाएंगे तब तक इसको जीवन में प्रयोग करते रहेंगे। करेंगे सब लोग ये कार्य कि नहीं करेंगे? कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। कितने? अभी सुन तो रहे नहीं है सब लोग।
सब लोग, कितने लोग नहीं करेंगे हाथ उठाओ, कितने लोग करेंगे हाथ उठाओ, सब लोग करेंगे हैं? बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता है आप लोगों ने इस बात को जो है समझा के वास्तव में अपना हित इसी में है। तो ऐसा यदि आप लोग करेंगे तो वास्तव में शिविर लगाना, लोगों का सब प्रकार से सहयोग करना, ये सार्थक होगा। इसलिए हमारी ये सभी बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए मंगल शुभकामनाएं हैं कि सब लोग इसमें अपना तन मन धन वचन जीवन जो भी लगाकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने जीवन में स्वयं उतारें और अन्य जीवों का सहयोग करें। इसी मंगल भावना के साथ हम अपनी वाणी को भी विराम दें।